हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है और उम्मीद है चांसेस ज्यादा है कि यही सवाल आ जाए। बिकॉज सवाल जाएगा कहाँ से, आप ही की किताब से तो सवाल आएगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ इसको। सबसे पहले सवाल आप जानते होंगे, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या होता है। वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वैसा जीव, सौ मतलब स्वयं पोषी बोले या सौ पोषी भी इसको बोलते हैं। स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद होता है। यानी कि बोल रहा क्या कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, सौ पोषण कहते हैं। सौ पोषण, ये पोषण काम हुआ, यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है उस काम को बोलते हैं सौ पोषण। और जो जीव होता है ना, वैसे सभी हरे पौधे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं या विषम पोषी। तो सौ पोषी या सौ पोषण काम हो गया, और जो जीव है वो क्या कहलाएगा, सौ पोषी जीव कहलाएगा। विषम पोषी पोषण बोलते हैं जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, तो उसको बोलते परपोषी बोली या तो विषम पोषी भी कहते हैं। दुनिया के सभी जीव जंतु जैसे हरे पौधे छोड़कर सब के सब क्या है, विषम पोषी। तो अगर सौ पोषी का अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सौ पोषी का उदाहरण तो एक ही है, वो कौन है, हरे पौधे जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। सौ पोषी पोषण खुद से करते हैं हरे पौधे। और विषम पोषी बोले या पर पोषी बोले तो हरे पौधे को छोड़कर जो है लगभग सबके सब क्या है, विषम पोषी। जैसे देखिए यहाँ पे हाथी, मनुष्य, कीड़े, ये सब विषम पोषी के कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए। आंसर हमारा देखें, पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहता है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन लिखेंगे, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है, पौधों के, पादप मतलब पौधों के जैविक क्रियाओं, यानी कि पौधों में जो जैविक क्रियाएं हो रहा उनके बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब कंट्रोल रखना, संतुलन बनाए रखना। समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ, तो जो रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित किया हुआ है, उन्हीं रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि पादप हार्मोन का नाम लिखे, तो यहाँ देखिए पादप हार्मोन का दो नाम नीचे है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिलता है। वन लाइनर सवाल या एक नंबर के सवाल में आता है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखें या दो पादप हार्मोन का नाम लिखें, तो आप ऑक्सिन या जिब्रेलिन भी लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा बोलेगा कि पादप हार्मोन क्या है, तो ये पूरा डिफिनेशन बताना पड़ेगा आपको कि पादप हार्मोन क्या होता है। उसके बाद आगे सवाल पूछ रहा नाम, तो नाम देंगे। और नहीं भी अगर नाम पूछे तो जैसे मैं करके उदाहरण देके कि एक या दो कम से कम एग्जाम्पल में बताना जरूरी है। ओके, सवाल देखें नेक्स्ट, तीसरा सवाल है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर देखें, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के नियम निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, जनसंख्या। आप चाहो तो इसको हेडिंग बना सकते हो, जनसंख्या लिख करके आप लिखोगे कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती रहती है। दूसरा है, अधिक बच्चे पैदा करने से उनके लालन पालन पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, तो गर्भ निरोधक मतलब ये होगा कि कंट्रोल करना। अधिक बच्चे पैदा कर रहा है, ज्यादा बच्चा पैदा हो जाएगा तो बोला कि उसको लालन पालन में, जिस तरह से अभी गरीबी में लोग चल रहा, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, उसका अर्थव्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक मंदी चल रहा है ना, रोजगार नहीं है, तो अधिक बच्चे पैदा करने से उनके लालन पालन पे क्या होगा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह से पाला जाए, किस तरह उसको पढ़ाया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी आगे से अच्छी तरीके से गुजार पाए। तीसरा देखिए, अधिक बच्चे पैदा होने से माँ के स्वास्थ्य पर भी बड़ा कुप्रभाव पड़ता है ना। ये भी एक कारण है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का ये सब कारण है। जनसंख्या हो जाना, अधिक बच्चा पैदा होने से लालन पालन में कमी हो जाना, फिर अगर ज्यादा बच्चा अगर पैदा होता है, ज्यादा बेटे होते हैं, तो माँ जो होती है उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ना। चौथा है,
अधिक बच्चों की संख्या होने से उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई एवं उचित रख रखाव नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोले यहाँ पे कि अधिक जब बाल बच्चा होगा, अधिक बच्चा होगा तो उनका एक तो लालन पालन में दिक्कत होगा, दूसरा कि कैसे उसको पढ़ाया जाए, कैसे लिखाया जाए उसको, है ना। तो उसका उचित मतलब अच्छी तरीके से जिंदगी उसको गुजारना के लिए जो नहीं हो पाता है, उचित रख रखाव उसका सही से नहीं हो पाता, मतलब उसका सही से ना तो सही से खाना उसको मिल पाएगा, ना तो सही से उसको पढ़ाई हो पाएगा, यानी कि फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाएं। तो आप देखो इतना 4 पॉइंट लिख दिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखो कि जनसंख्या अगर ज्यादा वृद्धि होगा तो यह मतलब इससे क्या होता है, परेशानी हो जाता है। दूसरा है कि जब ज्यादा बच्चा पैदा होगा तो फिर लालन पालन। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप का पॉइंट बना सकते हो, एक एक लाइन का अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, सबसे बेहतर रहेगा। 3 4 5 पॉइंट बना सकते हो। अधिक बच्चा पैदा होने से माँ के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक बच्चा पैदा होने से उनका लालन पालन में दिक्कत होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता सही से, उसका उचित रख रखाव भी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये है। चलिए देखें नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल क्या है। स्वपरागन तथा पर परागन में क्या अंतर है। स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर लिखिए। तो पहले स्वपरागन के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे पर परागन के बारे में। स्वपरागन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वपरागन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या तो उसी पौधे के अन्य पुष्प, उसी पौधे है लेकिन अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वपरागन कहते हैं। मतलब खुद में परागन होना, यानी कि एक पौधा है और उसी का परागकण, उसी पौधा का परागकण इस पे चल जाए, वही पौधा पे दूसरा पुष्प रहेगा ना, उसका वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा। या तो फिर उसी पौधा है, एक पौधा यहाँ पे एक पौधा यहाँ पे, तो इसका परागकण यहाँ पे चल जाएगा, तो इस कंडीशन में भी उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन केवल उभयलिंगी पौधों में ही पाया जाता है ना। किसमें पाया जाता है, उभयलिंगी पौधों में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखें, सूर्यमुखी उभयलिंगी, यहाँ पे इसमें मतलब स्वपरागन होता है। बालसम पौधा है, इसमें भी स्वपरागन होता है। ओके, नेक्स्ट है पर परागन। ये देखें पर परागन क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते, मतलब एक कोई दूसरा पुष्प है और कोई दूसरा पौधा है, उसका परागकण उस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो उसे परागकण कहते हैं। अर्थ समझ में, यानी कि एक पौधा का दूसरा पौधा में चल जाना, उसी पौधा का नहीं दूसरा पौधा में, तो उसको बोलेंगे परागकण। और स्वपरागन तो अभी मैं बताया था, स्वपरागन मतलब उसी पौधे का उसी जात का पौधा हो जो उसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। लेकिन पर परागन में ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, कि जब एक पुष्प के परागकण उसके दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे, पर परागन कहते हैं। पर परागन की क्रिया पक्षी में चमगादड़ या मनुष्य इत्यादि द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, तो पर परागन के एग्जाम्पल है कीट हो गया या पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया या मनुष्य इत्यादि वगैरह में जो संभव हो सकता है। ठीक है, और ये सवाल देखें, अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए क्या सुझाव है। ओके, तो अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव देना है। ये सवाल आया हुआ है, देखें। अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार है, निम्नलिखित है, इस तरह से लिख देंगे आप। और यहाँ देखें 2 सुझाव। पहला है, अपने विद्यालय के आसपास हमें हरे पौधों को लगाना चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। यानी कि अपने विद्यालय के आसपास हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हैं मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अपने विद्यालय के आसपास हरे पौधे को लगाना चाहिए या तो फिर वृक्षारोपण, उसी को बोलते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा उपाय है, केवल परिपक्व या सूखे हुए वृक्षों की ही केवल कटाई करनी चाहिए। यानी कि जो पेड़ पूरा तरीके से परिपक्व हो गया, अब उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है ना, जो सूख गया है पेड़, वैसे ही वृक्ष की कटाई करनी चाहिए। एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय मतलब जैसे कि सूर्य की ऊर्जा हो गया, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, है ना, आपका वायु हो गया, जल ऊर्जा हो गया, जिससे
तो इस टाइप को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अनवीकरणीय का कम इस्तेमाल करें, जहां पे इस्तेमाल करने की जरूरी है। जैसे कोयला अनवीकरणीय हो गया, तो आपको पता है कोयला भविष्य में खत्म हो सकता है, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा को, और वही पेड़ को काटेंगे जो सूखा होगा। क्लियर है। और नेक्स्ट और लास्ट वाला है, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है, तो देखिए आंसर, पौधे जड़ की सहायता से, पौधे जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर उन्हें पौधे तक पहुंचाते हैं। यानी कि पौधे जो है ना, जड़ की सहायता से क्या करता है, खनिज और लवण लेता है और उसको अवशोषण करता है और उन्हें क्या करता है, पौधे तक, मतलब पौधे के सभी भाग तक पहुंचाता है। यह क्रिया जाइलम के उत्तक द्वारा होता है ना, जाइलम यानी कि जल के द्वारा होता है। जाइलम जो जल को पहुंचाता है ज्यादा करके, यही दिखाता है, संपन्न होते हैं। अब जल की मदद से हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है, जो पत्तियों से पौधों के हर अंग में फ्लोएम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। अतः जाइलम एवं फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में एक अंग से दूसरे अंग से होता है। इससे पता चल रहा है कि पौधों में भोजन स्थानांतरण होने का जो कारण है, तो जल एक है जो जाइलम के द्वारा जाता है, और फ्लोएम है उसके द्वारा खनिज लवण जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो जो है फ्लोएम के द्वारा जाता है। और जब ये पत्तियों में जाता है, जिसके कारण जो होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये खाद्य पदार्थ निर्माण होता है। यानी कि जाइलम जो है ना, जड़ से पानी को ले जाता है पूरे भाग में, तो पत्तियों तक जैसे पहुंचता है तो वहां जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वहां खाद्य पदार्थ बनता है। और फ्लोएम क्या करता है, फिर चारों जितने तरह अंग है पौधे का, सभी अंग में फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। ये काम है आपका, है इसका मेन काम हुआ। ठीक है, तो पौधों में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है, ये एक क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग सवाल है मेरे ख्याल से, या तो 3 नंबर में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और अपने कॉपी पे इसको नोट कर लें। मैं तो इसका पीडीएफ ही तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, है ना। फिलहाल आप जब अपने कॉपी में नोट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और इसी तरह के और सवाल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे आज बायो है तो साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।